गाइज, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइज, आप सीख रहे हैं शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना, वो भी स्टोरी के जरिए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जिसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा रहेगा। साथ ही साथ आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कैसे इजीली ट्रांसलेट करेंगे, इसके कैसे हिंदी में समझेंगे, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसके अलावा वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसके मतलब और ये क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है या फिर फ्रेजल वर्ब है, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा। देख सकते हैं सारे वर्ड मैं आपको फिर से अंत में रिविजन करवाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है दी आर्ट ऑफ ड्राइंग। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आर्ट, और यहाँ पे देखिए इसको प्रोनाउंस करना है आपको ड्राइंग। आर्ट का मतलब होता है कला, ऑफ यानी कि, ड्राइंग मतलब होता है चित्र बनाना। तो ये हो जाएगा, आपको उल्टा कर देना है, चित्र बनाने की कला। ठीक है, चित्र बनाने की कला, यहाँ पे बनाने हो जाएगा चित्र बनाने की कला। देखिए यहाँ पे जो ये ड्राइंग दिख रहे हैं, ये जो है ड्रॉ है। ठीक है, ड्रॉ एक वर्ब है जिसका मतलब होता है, इसको प्रोनाउंस करते हैं ड्रॉ, चित्र बनाना या फिर घसीटना या खींचना। लेकिन यहाँ पे जो ड्राइंग है इसका मतलब है चित्र बनाना। ठीक है, यहाँ पे चित्र बनाना इसका मतलब है। और देखिए यहाँ पे ड्राइंग आईएनजी फॉर्म क्यों दिया है, क्योंकि देखिए जब भी प्रीपोजिशन आता है किसी भी वर्ड में, तो प्रीपोजिशन के बाद ये फिक्स है, ये इंग्लिश का रूल है कि इसके बाद नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो नाउन आना चाहिए, वर्ब नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे इसको नाउन बनाने के लिए इसमें आईएनजी फॉर्म लगाया गया है। ठीक है, ड्राइंग कर दिया गया है ताकि ये एक नाउन बन जाए। तो ये ड्राइंग हो गया आपका नाउन। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आता है, नाउन आएगा। ठीक है, नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा। चलिए अब देखते हैं कि स्टोरी क्या है। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे। रीडिंग करने से क्या होगा कि जो हमारी रीडिंग की हैबिट है वो डेवलप होगी, रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी। Ronnie, a small boy, was very fond of drawing, but his father didn't allow him to do so. One day he was sitting on a window sill when he saw a red car parked outside his house. He made a sketch of it. Next day, the police came to his house to inquire about a red car that बिलोंग टू अ गैंगस्टर। तो विंडो सिल पर वो जो लड़का था, जो रॉनी था, वह बैठा हुआ था दरवाजे यानी कि खिड़की की चौखट, आप हिंदी में बोल सकते हैं खिड़की की चौखट पर। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ यानी कि देखा। क्या देखा, अ रेड कार। ठीक है, एक लाल कार देखा, पार्क्ड जो कि खड़ी थी। पार्क का मतलब होता है खड़ा करना। ठीक है, तो एक लाल कार खड़ी। ठीक है, खड़ी एक लाल कार देखा। ये उसने एक खड़ा कार देखा, तो आप आगे दे रहा है कि वो कार कहाँ पे देखा, आउटसाइड हिज हाउस यानी कि अपने घर के बाहर। ठीक है, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। ही मेड, उसने बनाया। ठीक है, मेक का सेकेंड फॉर्म है मेड, मतलब कि बनाया। क्या बनाया, अ स्केच ऑफ इट यानी कि उसकी एक ढांचा बनाया। यहाँ पे देखिए ईट किसके लिए आया है, ईट आया है कार के लिए, यानी कि कार की एक स्केच बनाया, ढांचा बनाया। ठीक है, सेम उसी तरह से उसने चित्र बनाया, ड्राइंग किया, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द पुलिस केम। ठीक है, पुलिस आई, कम मतलब आना, केम है मतलब कि आई। ठीक है, टू हिज हाउस, उसके घर। हिज किसके लिए आया है, रॉकी के लिए आया है। ठीक है, रोनी, रोनी है, रॉकी नहीं है, रोनी के लिए आया है कि रोनी के घर पुलिस आई, उसके घर। टू इंक्वायर यानी कि जांच करने के लिए। ठीक है, इंक्वायर का मतलब होता है जांच करना, जांच करने के लिए। अबाउट अ रेड कार यानी कि लाल कार के बारे में। अबाउट मतलब होता है के बारे में, ये भी एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, दैट जो। ठीक है, दैट किसके लिए आया है, यानी कि आगे इस कार के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट बिलोंग, जो संबंधित था। ठीक है, बिलोंग यानी कि संबंधित, बिलोंग्ड है मतलब कि संबंधित था, किससे, टू अ गैंगस्टर। ठीक है, गैंगस्टर का मतलब होता है डाकू, लुटेरा, डकैत, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसने वो जो कार थी वो किससे संबंधित थी, एक डाकू डकैत से संबंधित थी, यानी कि वैसे ही कार किसी ने चोरी किया होगा। ठीक है, कोई डकैत या फिर कोई डाकू लुटेरा लूट लिया होगा, वैसा ही कार। तो उसने क्या किया था कि उस कार को वह क्या किया, ड्राइंग किया उसी कार को। तो शायद
वही जो कार थी जो कि डकैत ने लूट लिया हो और उसकी जो उस कार को पुलिस खोज कर रही हो, तो उसने क्या किया, देख लिया, पुलिस ने देख लिया कार को, जो कि संबंधित था, किससे संबंधित था, डाकू से संबंधित था। चलिए आगे देखते हैं कि इसको हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। रॉनी शॉट देम हीज स्केच फ्रॉम विच द पुलिस गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडल of the car and its number 2. After few days, the police came and said that because of Ronnie's sketch, the gangster was caught. Ronnie's father praised him and then never stopped him from drawing. अब देखिए आगे है, रॉनीज यानी कि रॉनी ने शॉट देम, उन्हें दिखाया, ठीक है, पुलिस को दिखाया, हीज स्केच अपनी ढांचा, ठीक है, जो कुछ भी उसने जैसा कार था वैसा ढांचा बनाया था, या आप कह सकते हैं जो ड्राइंग किया था उसने पुलिस को दिखाया, ठीक है। फ्रॉम विच, जिससे, फ्रॉम विच का मतलब है जिससे, द पुलिस गॉट द इंफॉर्मेशन यानी कि पुलिस को क्या मिल गई, जानकारी मिल गई। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, गॉट यानी कि मिल गई। देखिए गेट का मतलब होता है पाना, उसी का सेकेंड फॉर्म में गॉट यानी कि पा लिया यानी कि मिल गई, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल गई यानी कि जानकारी मिल गई अबाउट द मॉडल ऑफ द कार, यानी कि कार के मॉडल के बारे में। देखिए मॉडल क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं 2015 मॉडल का ये गाड़ी है, या फिर 2000 बोल सकते हैं 16 का, 17 का। मॉडल का मतलब है कि जब आप गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपने 2020 में गाड़ी खरीदा और आपने 2024 में गाड़ी को बेचना है, तो कोई आपसे पूछेगा कि गाड़ी का मॉडल क्या है, ठीक है। तो जब आपने उस गाड़ी को खरीदा है जिस भी सन में, वो सन वो आपका मॉडल है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2020 मॉडल है, ठीक है, तो उसको हम मॉडल बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और जो लड़के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको तो पता होगा गाड़ी के बारे में, ठीक है, कि मॉडल क्या होता है। तो देखिए अबाउट द मॉडल ऑफ द कार, यानी कि कार के मॉडल के बारे में पुलिस को जानकारी मिली, एंड इट्स नंबर 2, और उसके नंबर की भी, ठीक है, यानी कि गाड़ी का नंबर क्या है उसकी भी पुलिस को जानकारी मिल गई। आफ्टर फ्यू डेज, इसका मतलब है, देखिए फ्यू डेज का मतलब है कुछ दिनों, आफ्टर यानी कि के बाद, ठीक है, कुछ दिनों के बाद, यहाँ पे के बाद आपको कर लेना है, फिर कुछ दिनों बाद ये भी हो सकता है। द पुलिस केम, यानी कि पुलिस आई, एंड और सेड दैट, और कहा कि, ठीक है, से का सेकंड फॉर्म है सेड यानी कि कहा। आगे देखते हैं क्या कहा। बिकॉज ऑफ यानी कि के कारण, रॉनीज स्केच यानी कि रॉनी के ढांचा के कारण, ठीक है, यहाँ पे रॉनी आपको कर लेना है कि रॉनी के ढांचा के कारण, जो भी उसने ड्राइंग किया था उसके कारण, द गैंगस्टर, यहाँ पे देखिए बिकॉज ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है के कारण, ठीक है। तो रॉनी के ढांचा के कारण, स्केच के कारण क्या हुआ, जो गैंगस्टर था, जो डाकू था, वाज कॉट, उसको पकड़ लिया गया, ठीक है। कैच का मतलब होता है पकड़ना, उसी का यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ठीक है, कॉट। ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है कि जो डाकू था उसको पकड़ लिया गया, किसके कारण, रॉनीज के स्केच के कारण। यानी कि अगर उसने चित्र नहीं बनाया होता सेम उसी तरह जैसा गाड़ी उसने अपने घर के सामने बाहर देखा, सेम वैसा ही अगर उसने ढांचा नहीं बनाया होता तो शायद वो गाड़ी पुलिस को नहीं मिलती, डाकू को नहीं पकड़ पाती पुलिस। तो उसके कारण क्या क्या, पुलिस ने डाकू को पकड़ लिया। रॉनीज फादर यानी कि रॉनी के पिता प्रेज्ड, प्रसन्न हो गए, ठीक है, तारीफ करने लगे, ठीक है। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। हिम किसके लिए है, रॉनी के लिए है, कि रॉनी की प्रशंसा की, तारीफ की, ठीक है। हिम यानी कि उसकी तारीफ की, ठीक है, रॉनी के पिता ने उसकी तारीफ की। एंड देन नेवर, और फिर कभी नहीं, ठीक है, देन का मतलब है फिर, नेवर मतलब कभी नहीं, फिर कभी नहीं, स्टॉप्ड यानी कि रोका, हिम मतलब कि उसे, ठीक है, फिर कभी नहीं उसे रोका, फ्रॉम ड्राइंग यानी कि चित्र बनाने से। तो गाइज अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन या फिर शौक, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है। अगला वर्ड है ड्रॉ। ड्रॉ मतलब होता है चित्र बनाना, खींचना या फिर घसीटना, ये एक वर्ब है, क्रिया है। नेक्स्ट वर्ड है विंडो सिल। विंडो सिल का मतलब होता है हिंदी में खिड़की की जो चौखट होती है, जो कि आपने चित्र में देखा, ये एक नाउन है।
पार्क, पार्क मतलब होता है खड़ा करना, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, पार्ट पार्ट। बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है किसी चीज़ से संबंध रखना, संबंधित, ठीक है। ये एक नाउन है, ठीक है, संबंध रखना, इसका सेकेंड फॉर्म सॉरी ये एक वर्ब है, ये जो स्टोरी में यूज हुआ है ये एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। तो संबंध रखना, किसी चीज़ से संबंधित, संबंध रखना। बिलोंग, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, यहाँ पे संबंध रखना आप कर सकते हैं, ठीक है, संबंधित होना किसी चीज़ से। तो बिलोंग, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, बिलोंग। अगला वर्ड है इंक्वायर, ठीक है। इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना या फिर जांच करना, ठीक है, पूछताछ करना या फिर जांच करना। इसका भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड। अगला वर्ड है गैंगस्टर, ठीक है। गैंगस्टर का मतलब होता है डाकू या फिर डकैत। ये क्या है, ये एक नाउन है। और यहाँ पे देखिए इंक्वायर, बिलोंग, पार्क, ये सभी वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। देख सकते हैं कि स्टोरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है वर्ब, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, इसके बारे में ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तभी जाके आप इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में समझ पाएंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप एक वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि वर्ब के सारे फॉर्म्स को आप कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं, ट्रिक के साथ मैंने बताया है। तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा यदि आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को लर्न करने में डिफिकल्टी होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्केच। स्केच का मतलब होता है ढांचा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक नाउन है, ठीक है। अगला वर्ड है इंफॉर्मेशन, यानी कि जानकारी, ये भी एक नाउन है। प्रेज, इसको हम पढ़ेंगे प्रेज, प्रेस नहीं, के स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं प्रेस, आपको स का साउंड नहीं देना है, यहाँ पे एस ई को ज पढ़ना है, ठीक है। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, इसका भी प्रेज्ड, प्रेज्ड। अब आपको नहीं पता है किसी भी वर्ड में अगर एक एक लेटर को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, जैसे कि अगर पी लेटर आए तो पी को हम क्या पढ़ते हैं, ई आई अगर एक साथ आ गया तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में यदि आपको ज्ञान नहीं है, वर्डों को प्रोनाउंस करना नहीं आता है, तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके एक वीडियो देख सकते हैं, जो कि 2 घंटे की वीडियो है, जिसमें मैंने A to Z जितने सारे लेटर्स होते हैं, इसके अलावा जितने सारे वावल के पेयर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ए आई दिया है, ये क्या है, ए आई वावल के पेयर्स है। पेयर मतलब कि 2 वावल एक साथ आ रहा है, देख सकते हैं ए और आई। तो वावल के पेयर्स अगर एक साथ आता है तब हम इसे क्या पढ़ेंगे, क्या प्रोनाउंस करेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में बताया गया है। तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, तो आपको वर्ड को प्रोनाउंस करना इजीली आ जाएगा। किसी भी वर्ड को आसानी से प्रोनाउंस कर लेंगे, बड़े से बड़े वर्ड्स को। नेक्स्ट वर्ड क्या है, आप देखिए नेवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, ये एक एडवर्ब है। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, ये भी एक एडवर्ब है। एडवर्ब का हिंदी में मतलब होता है क्रिया विशेषण। मेक मतलब होता है बनाना, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, मेड, मेड, ये एक वर्ब है यानी कि क्रिया है। बिकॉज ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है कि कारण, इसको हम फ्रेज भी बोलते हैं और फ्रेजल वर्ब भी बोलते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो स्टोरी है ये आपको कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए इसके लिए जाना है आपको प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। जब आप इस पर सर्च करेंगे तो थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला बुक है, जिस बुक से मैं स्टोरी अभी पढ़ा रही हूँ, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस बुक को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इंस्टॉल करेंगे, देखिए मैं इसको इंस्टॉल कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ मेरे में ओपन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इंस्टॉल कर लेना है आपको। यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन आपको दिख जाएगा, कॉमिकल, करेज, डिलीजेंस, फ्रेंडशिप, जेंडर, मिसचिफ। अभी जो मैं स्टोरी पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा रही हूँ डिलीजेंस से, ठीक है। तो डिलीजेंस का हिंदी में मतलब होता है परिश्रम। यहाँ पे देखिए जब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐड आएगा 1-2 सेकेंड के लिए, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। देन ऊपर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में स्किप का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको ऐड को स्किप कर लेना है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गया, कभी कभी राइट साइड में भी आ जाता है। तो देखिए आज की जो ये स्टोरी है, ये देख सकते हैं कि ये वाली वो स्टोरी है द आर्ट ऑफ ड्राइंग, यानी कि ड्राइंग करने का, चित्र बनाने का कला, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं कि आज की जो स्टोरी है ये वाली है। अब आपको क्या करना है कि मेरे वीडियोज को देखने के बाद आपको इस स्टोरी को खुद से पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, तो आप चीज़ों को जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है। बहुत जल्दी आप इंग्लिश सीख जाएंगे। अब देखिए इसके पहले वाले जो आप देख रहे हैं कॉमिकल से रिलेटेड,
यहाँ पे 1 सेकेंड देखिए, कॉमिकल से रिलेटेड, करेज से रिलेटेड, तो ये सारे स्टोरी मैं पढ़ा चुकी हूँ। इसके पहले जितने भी स्टोरी है ये सभी स्टोरी मैं पढ़ा चुकी हूँ सबके बारे में। यदि आप ये सभी स्टोरी के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना है हमारे चैनल पे, आपको सर्च करना है इंग्लिश टुडे। हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश टुडे 99, या फिर इंग्लिश टुडे अनीता मैम, आप हमारा नाम भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश टुडे अनीता मैम सर्च करेंगे तो देखिए आपको हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा और आपको जाना है हमारे चैनल में, जाना है आपको प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा स्टोरी से अंग्रेजी सीखे, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और सारे वीडियोज आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। शुरू से देखना चाहते हैं सबसे ऊपर पे आपको क्लिक करना है, सारे वीडियोज यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए यदि आप हमारे शॉर्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें भी मैं ग्रामर से रिलेटेड डेली यूज के वर्ड, डेली यूज के सेंटेंसेज और ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें बताती हूँ, जो कि एक बिगनर्स के लिए फिर इंग्लिश लर्नर के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग।